नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो है डेटा रश का। डेटा रश एक चैनल है जो अलग अलग डेटा को कंबाइन करके कंपैरिजन करता है। तो ये है फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ इंडिया, यानी कि 1980 से लेकर 2022 तक, यानी कि 20 साल उधर और 22 साल इधर। तो 42 साल में जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेक्स रिजर्व उसी को कहते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार। ये किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि सारे इंपोर्ट जो हैं वो इसी से किए जाते हैं। तो वो कितना है, और इसमें बताया गया है, इसका कंपैरिजन किया गया है पाकिस्तान से, चाइना से और बांग्लादेश से। तो चलिए देखते हैं भाई कि डेटा क्या कह रहा है कि पिछले 42 साल में हम कहां पर थे, पाकिस्तान कहां पर था, बांग्लादेश कहां पर था, चाइना कहां पर था, और अब 42 साल बाद ये सारे देश कहां पर पहुंच गए। अच्छा, एक चीज देखिए, मैं शुरुआत में रोक रहा हूं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। मतलब आप देखेंगे तो अभी देखिए, जैसे 1981 की बात है, मतलब एक साल के भीतर इंडिया का था 8.21 बिलियन डॉलर्स और चाइना का करीब करीब डबल था 15.68, पाकिस्तान का 1.2 बिलियन डॉलर था और बांग्लादेश का तो बिल्कुल ही कम था, वो तो मिलियन में था समथिंग। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइमलाइन आई है। 1990 वाला जो दौर था, 90 91 92 वाला, ये दौर भी भारत के लिए बहुत खराब दौर था। इसमें सोना गिरवी रखना पड़ा था, इकोनॉमी की हालत हमारी खराब हुई थी। और आप देख सकते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व कितना कम हो गया था, $8.5 बिलियन पे आ गए थे, जबकि पहले हम 11 पार कर चुके थे। यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, देखिए चाइना ग्रो कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं था, और इस बात के लिए तारीफ करनी चाहिए। अगर उसने अच्छा काम किया है तो करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, भले ही दुश्मन देश क्यों ना हो। उसने अपनी नीतियां सही की। हमारे यहां नीतियों पर काफी देर से काम शुरू हुआ, या यूं कहें कि लेजीनेस दिखाई गई। अब यहां पर जो काम हुआ, देखिए यहां पर पाकिस्तान की हालत क्या हुई है। पाकिस्तान और कम हो गया और बांग्लादेश आगे चला गया, बांग्लादेश आगे निकल गया। बांग्लादेश जो 0.20 बिलियन डॉलर्स पे था 1981 में, 10 साल में वो 1.58 हो जाता है, और पाकिस्तान 1.7 था शायद, उससे ज्यादा था, उससे कम होकर 1.37 हो जाता है। तो देखिए, इंडिया भी कम हुआ उस दौर में, पाकिस्तान भी कम हुआ, लेकिन बांग्लादेश बढ़ गया। कम उसके भी रिजर्व थोड़े बहुत हुए थे, लेकिन बांग्लादेश बढ़ गया। तो ये जो आपने देखा 10 साल में जो ये ट्रांसफॉर्मेशन थी, वो देख लिया आपने। अब इसके बाद असली खेल शुरू होता है, क्योंकि इंडिया ने यहां से फिर अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बदली, बहुत बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए भारत की सरकार के द्वारा। ये जो 90 91 वाला दौर था, और उसका नतीजा क्या हुआ, आप साल 2000 2010 तक आते आते देखिएगा, उसका नतीजा देखिएगा। अब देखिए, ये 10 साल गुजर गए हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, और इसका असर क्या पड़ा आपको साफ दिख रहा होगा। चाइना को छोड़ दीजिए, चाइना अपनी धुन में रहा, चाइना ने अपनी नीतियों पर कड़ाई से काम किया, और उसका नतीजा निकला कि वो बहुत आगे निकल गया, हम मुकाबला नहीं कर सकते थे उसका। लेकिन भारत ने भी धीरे धीरे ग्रो किया, और उसका नतीजा क्या था, 10 सालों में हम देखिए कहां से पहुंच गए, 52-53 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व पे 10 सालों में। पाकिस्तान ने भी ग्रो किया, 5 के करीब पहुंचा। अब 10 गुने का फर्क हो गया है करीब करीब इंडिया और पाकिस्तान में इस वक्त 2001 में। बांग्लादेश फिर से नीचे चला गया, यानी कि इस टाइम पे पाकिस्तान ने अच्छा ग्रो किया, अच्छा काम किया,
मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत काम किया जिसका नतीजा दिख रहा था। लेकिन अब इसके बाद जो अगले 20-22 साल रहे उसमें सारा गेम पलटा। हालांकि तब भी हम चाइना को टक्कर नहीं दे पाए, चाइना बहुत आगे निकल गया, लेकिन इस मामले में कि ग्रोथ हमारी भी हुई, बहुत बड़े पैमाने पर हुई। देखिए अब देखिए एक चीज आपने नोट की, अगले 10 सालों में यानी कि 2001 से अगर 2011 का कंपेयर करें हम, तो देखिए बांग्लादेश ने पूरी ताकत झोंक दी और वो करीब करीब पाकिस्तान के बराबर पहुंच गया है। $2 बिलियन का फर्क रहा है बस। इंडिया तो खैर काफी आगे निकल चुका है, बहुत आगे, $300 बिलियन है। और चाइना का तो पूछना ही नहीं, चाइना हमसे पता नहीं कितना आगे निकल गया, 3,500 बिलियन से भी ऊपर चला गया है। लेकिन आप इधर देखिए कि हमने भी ग्रेजुअली प्रोग्रेस किया, प्रोग्रेस पाकिस्तान ने भी किया, लेकिन बहुत स्लो रफ्तार से। और बांग्लादेश अब उसके करीब करीब बराबर आ गया है। अब 11 साल बचे हैं, अब 11 साल देखते हैं कि 11 साल में क्या हुआ। तो ये वीडियो खत्म हो गया और अब आप देखिए कि ये 2022। अब 22 में जो पोजीशन है वो आप लोगों ने देखी कि 22 में क्या पोजीशन निकली। ये मैं डेटा आप लोगों को फिर से दिखाना चाहूंगा कि आप ये, यार लास्ट वाला फ्रेम आ जा यार, कहाँ आ जा भाई, हाँ। ये 2022 में जो पोजीशन है वो देखिए क्या है। चाइना 3200 से भी ज्यादा बिलियन डॉलर्स हैं, कोई मुकाबला नहीं है इंडिया और चाइना का इस मामले में। लेकिन चाइना की नीतियां अलग रही हैं, चाइना की पॉलिसीज अलग रही हैं। वो पॉलिसीज हम अपनी डेमोक्रेसी में लागू नहीं कर सकते। वो वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे वन पार्टी की सरकार है, वो अपनी मन से तानाशाही करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि उन्होंने जो कुछ भी किया, लेकिन अपने देश की इकोनॉमी को, अपने देश के फॉरेक्स रिजर्व को बहुत ज्यादा बढ़ाया। रिजल्ट दिखता है बॉस, हाँ, उसके पीछे जुल्म, इसके पीछे कंडीशंस, उसके पीछे तानाशाही, बहुत कुछ है, लेकिन बढ़ाया। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। जो बांग्लादेश बहुत पीछे था, वो देखिए कि उसने क्या किया। 42 साल में वो पाकिस्तान से देखिए 5 गुना ज्यादा बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है उसके पास। नियर अबाउट $8 बिलियन का अभी पाकिस्तान के पास फॉरेक्स रिजर्व है, वो भी कर्ज के पैसे पे। बांग्लादेश के पास नियर अबाउट $40 बिलियन है और इंडिया के पास $550 बिलियन से भी ज्यादा है। ये करीब 600 के करीब पहुंच गया था, ये 600 के क्रॉस कर गए थे। लेकिन अभी जो कि यूक्रेन वॉर चली और बहुत सारी चीजें हुई, तो इंपोर्ट पे और ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े, तो हमारा थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन तब भी $550 बिलियन है। और ये देखिए कि मुझे लगता है कि पिछले 10-12 साल की बात करूं तो करीब करीब फॉरेक्स रिजर्व जो है वो डबल हुआ है, करीब करीब। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम सब के लिए। हमारी इकोनॉमी आप पिछले 10-11 साल में देखिए, नंबर 10 पे हुआ करती थी, अब नंबर 5 पे पहुंच गए हम। दुनिया की टॉप 5th इकोनॉमी है हमारी। लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या हुआ? ग्रो चाइना ने भी किया, बहुत तेजी से किया। ग्रो इंडिया ने भी किया, ग्रो बांग्लादेश ने भी कर लिया उससे अलग होकर। लेकिन पाकिस्तान देखिए कहां पहुंच गया। तो साफ जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने देश के बारे में नहीं सोचा, पाकिस्तान के नेताओं ने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में सोचा, देश के बारे में नहीं सोचा।
और उनकी खराब नीतियां, खराब पॉलिसीज, विजन का ना होना, इन सब की वजह से पाकिस्तान इस समय बहुत बुरे कंडीशन में है और इससे भी ज्यादा खराब हालात होने वाले हैं, यकीन मानिए, आने वाले वक्त में। तो हम ये चाहते हैं कि इंडिया इसी तरह से ग्रो करता रहे। बांग्लादेश को भी बधाई भाई कि आप भी ग्रो करते रहिए, लेकिन हाँ, थोड़ा कट्टरवाद कम करिए। नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ आप लोग के यहाँ ज़्यादा वारदातें बढ़ रही हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, तो ज़रा उन पर लागू लगाइए। नहीं तो देखिए, अगर आप सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे, वो आपके अपने लोग हैं, आपके देश के लोग हैं, तो उनकी बद्दुआ तो लगेगी बॉस। और अगर ऐसा होना शुरू हो गया तो वही हालत होगी जो पाकिस्तान का हुआ है। तो यकीन मानिए कि सद्भाव से ही विकास संभव है। तो पीएम मोदी भी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, ये बहुत जरूरी है। तो भाई एक और नया वीडियो लेकर आता हूं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।